बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.4 जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका टॉपिक था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन एक जैसे रिलेटेड थे, वो हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 15th पार्ट तक मैं सॉल्व करवा चुका था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 का 16th पार्ट जो है वो ज़रा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 16th पार्ट 1 का जो 16th पार्ट है वो आपका है x इंटू साइन एक्स कोज एक्स। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि 3 फंक्शन हैं, तो अब इन 3 फंक्शन को सबसे पहले आप 2 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 फंक्शन हो, ठीक है। तो 2 फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंटीग्रल को 2 से डिवाइड करवा देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जब इसे 2 से डिवाइड करवाएंगे, आ जाएगा बाहर 1/2 और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 2 साइन एक्स कोज एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि ये जो 2 साइन एक्स कोज एक्स ये किसका फार्मूला है? साइन 2x का फार्मूला है डी एक्स। अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रिक आपको बताया हुआ है जिसमें आपको ये बताता है, जो ट्रिक आपका, कि किस फंक्शन को आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन रखना है, किसको आपने एज अ सेकंड फंक्शन रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो टेक्निक आपको बताई थी, वो ट्रिक जो था वो आईलेट फार्मूला था। आईलेट फार्मूले के अकॉर्डिंग वो आईलेट फार्मूला क्या है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं अभी तक देखे तो उनको जाकर देख लें। ये हमारा होता है x, यहाँ पर ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो साइन 2x है ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आईलेट के स्पेलिंग्स में a और t, a पहले है या t पहले है। अब आप यहाँ पर देखें, a जो है वो पहले है, t बाद में है। तो आपने a मतलब पहले से मुराद है कि a यानी a कौन है? x है। तो x को एज अ फर्स्ट फंक्शन रखना है और t यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप रखें सेकेंड फंक्शन, ठीक है। यानी x को एज अ डेरिवेटिव लेंगे और साइन की करेंगे आप यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा इस तरह 1/2, यहाँ पर x को रख लिया एज अ बाहर और साइन 2x की आगे इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का ये इंटीग्रल आ गया। इस इंटीग्रल के अंदर आपने लिखना है दोबारा इसी को, साइन 2x इंटू डी एक्स, और डेरिवेटिव आप ले लेंगे x का dx ओवर dx, और ये आ गया dx बाहर इस बड़े इंटीग्रल के लिए। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये वो आपके पास बेटा आ जाएगा 1/2 x। साइन 2x का डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन से होती है cos 2x, और साथ माइनस भी आएगा, माइनस cos 2x ओवर यहाँ पर x के साथ वाला जो नंबर है वो 2 वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, ये आपने याद रखना है। या तो फिर आप ये इसका जो इंटीग्रेशन की टेक्निक है एक्चुअली वो ये होती है कि आपने सबसे पहले इसके एंगल का डेरिवेटिव भी यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। तो एंगल यहाँ पर चूँकि इसका यहाँ पर है 2x, तो 2x का यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है 2 है। तो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड, लेकिन इतना लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी हो तो इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, साइन ax, इसकी जो इंटीग्रेशन वो होगी माइनस कोज ax ओवर x के साथ वाला कोफिशिएंट a प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। ये यहाँ पर अब आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा cos 2x ओवर 2 साथ माइनस आ जाएगा। अब यही चीज़ आपने यहाँ पर अंदर भी लिखनी है, माइनस ये इंटीग्रल बड़ा आ गया, इस इंटीग्रल के अंदर आपने लिखना है माइनस cos 2x ओवर 2, dx ओवर dx डेरिवेटिव आ गया x का 1, तो बाकी क्या रह गया यहाँ पर 1 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर -1/2 है, इसको आप बाहर ले आएंगे और ये ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। 1/2
इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, ये वाला 1/2 आप बाहर ले आएंगे, इंटीग्रल cos 2x dx। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अब cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x, और उसी तरह जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने बताया ओवर 2 आ जाएगा, x के साथ जो एंगल है यहाँ पर 2 वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास बन जाएगा जनाब इस तरह, 1/2 माइनस एक्स इंटू cos 2x ओवर 2 प्लस 1/2 कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2x ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब लास्टली आप यहाँ पर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x ओवर 4 प्लस साइन 2x ओवर 8 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये बेटा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब आप इसका 17th पार्ट देखें। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर अब आप इसका 17th पार्ट जो है उसको देखें। 17th पार्ट आपका कुछ इस तरह है, कहता है जी कि इंटीग्रेशन आपने करनी है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की। आप जानते हैं कि जब भी कोस की इवन या साइन की इवन पावर आ जाए, याद रखिएगा, जब भी कोस या साइन की इवन पावर आ जाए तो आपने हमेशा उसको जो है ना डबल एंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, हाफ टू डबल एंगल आइडेंटिटी का एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह। आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा था आपने, कोस अल्फ़ा बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ज़रा दोनों तरफ स्केयरिंग अगर कर लें तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, जब स्केयरिंग करेंगे तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2। अब यहाँ से ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, या दूसरे फार्म में आपने सिर्फ कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली है ना, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये निकलाई है आपके पास। तो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर अब आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह, x इंटू 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 इंटू डी एक्स। इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट आउट कर दी है आपने। अब यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 1/2 x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 x इंटू कॉस 2x dx। ठीक हो गया, इंटीग्रल को 2 हिस्सों में आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब ये x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देंगे। क्लियर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर बाई 2, और इसको ज़रा अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने सॉल्व करना है, तो इसको आप कह दें 1 और इसको आप कंसीडर कर लें। ठीक है, मतलब इसको सेपरेटली यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा जी, इसको आप यहाँ पर सेपरेटली हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कंसीडर कर लें। आप देखेंगे कंसीडर इंटीग्रल x इंटू कॉस 2x dx। इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट की तरह है। वहाँ पर आपने देखा था sin 2x था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x को रखूँगा एज अ डेरिवेटिव, यानी बाहर रखूँगा, और cos 2x की करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। कभी भी आपने जो मतलब अगर आपको आईलेट वाला फार्मूला जो है बेस्ट है, बस आप उसको याद रखें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर x को आप रखोगे बाहर, और cos 2x की आ जाएगी इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का। इस इंटीग्रल के अंदर अब आपने यही वाला इंटीग्रल दोबारा लिखना है, और डेरिवेटिव आ जाएगा आपका x का।
ठीक होगी बात ये। लें जी, अब यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा x इंटू कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x, साइन x साइन होती है तो साइन 2x ओवर x के साथ नंबर कौन है 2 है, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे। ये आप शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें यहाँ पर डेरिवेटिव। अदरवाइज तरीकाकार ये होता है, मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपने एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। एंगल का डेरिवेटिव 2 है तो आप बाहर लिखोगे 2 से डिवाइड 1/2 और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा यही। तो आप डायरेक्ट बस ये याद रखें, कोस की इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, साइन 2x साइन आ गई और x के साथ जो नंबर है वो 2 है, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी आप यही लिखोगे, याद आएगा साइन 2x ओवर 2 और dx ओवर dx क्या आ गया 1 इंटू डी एक्स। ठीक होगी बात ये आ गया जी x इंटू साइन 2x ओवर 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन 2x इंटू डी एक्स। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉज, तो अब आप इसको लिखोगे ऐसे, ये आ गया x इंटू साइन 2x ओवर 2 माइनस 1/2 कॉज 2x ओवर 2। ये वाला 2 फिर मैं बता रहा हूँ वो कौन है, जो x के साथ वाला कोफिशिएंट है। यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर x है तो फिर ये x के साथ वाला कोफिशिएंट है। अगर कभी यहाँ पर फर्ज करें x स्क्वायर लिखा हो तो फिर नहीं ऐसे लिख देना आपने, फिर वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो बनेगा क्वेश्चन के मुताबिक वो है। फिलहाल यहाँ पर चूँकि x है तो x के साथ वाला नंबर 2 है तो उससे आपने डिवाइड कर दिया बस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। या ऐसे समझ लें कि एक फार्मूला आपको मैंने जब भी पीछे लिख के दिया था, इंटीग्रल साइन ax ये किसके बराबर था माइनस कॉज ax ओवर a के बराबर था। ठीक है, नहीं जी, अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा x इंटू साइन 2x ओवर 2 माइनस माइनस प्लस कोज 2x ओवर 4। ये सारी वैल्यू इस इंटीग्रल की आ गई, ये सारी वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। अब आप पुट इन 1 वी हैव, तो 1 आपके पास ये है, 1 की पहली वैल्यू बनेगी x स्क्वायर ओवर 4, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1/2 और ये इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकली है बेटा, ये आपके पास आ गई है x साइन 2x ओवर 2 प्लस कॉस 2x ओवर 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आंसर भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको यहाँ पर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज इतना आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट इसका देखें। आप ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 18 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है बिल्कुल ये आपका 17 पार्ट की तरह है। वहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स था, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगेन आप वही फार्मूला जो है मैंने आपको बताया कि साइन या कोस की जब भी पावर इवन आ जाए, साइन या कोस की पावर जब भी इवन आ जाए तो आपने उसे डबल एंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने साइन अल्फा का फार्मूला पढ़ा फर्स्ट ईयर में, 1 प्लस माइनस √1 माइनस कोस टू अल्फा ओवर 2 के बराबर होता है। तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2 के बराबर। यहाँ पर ये वाला जो 2 है उसे मैं बाहर ले आऊँगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, x1 x आ गया, फिर x इंटू कोस टू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल अलग अलग कर दिया। x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अब इसे सेपरेटली आपने सॉल्व करना है लास्ट वाले पार्ट की तरह, तो उस तरह भी कर सकते हैं या बीच में करना है तो आप बीच में भी कर सकते हैं। इस पर अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ये x फर्स्ट फंक्शन कोस की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस यही वाला इंटीग्रल आपके पास अंदर आ गया और ये x का आ गया डेरिवेटिव यहाँ पर। क्लियर होगी बात ये x स्क्वायर ओवर 2 वैसे नीचे आ गया, कोस की इंटीग्रेशन होगी साइन 2x ओवर x के साथ वाला जो कोफिशिएंट x के साथ कौन है 2 है तो 2 नीचे आ गया, माइनस यही चीज़ आपने अंदर लिख दी साइन 2x ओवर 2 dx ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। अच्छा, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी, ये वाली जो मिडिल ब्रैकेट है, ये आ गया माइनस x इंटू साइन 2x और ये माइनस माइनस प्लस 1/2
और ये sin 2x ओवर 2 आ गया। sin 2x रह गया, sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos 2x माइनस cos 2x, ये माइनस cos 2x ओवर x के साथ वाला कोफिशिएंट, x के साथ कोफिशिएंट को 1/2 है, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 1/2 है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 1/2 को मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 माइनस x sin x ओवर 4, ये देखें प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और 4 टू द 8 माइनस cos 2x ओवर 8 प्लस c। तो ये बेटा आपका फर्स्ट का 18th पार्ट कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में बेटा हमने 3 जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो सॉल्व किए। इसके बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर बेटा आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।